हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आपको कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए शुरू से लास्ट तक। तो आइए बिना ब्रेक के, आपके बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं कार्य। आज का टॉपिक है दोस्तों कार्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। हम दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे साइकिल चलाना हो गया, हल चलाना हो गया, पुस्तक पढ़ना हो गया, खेलना हो गया आदि। साधारण भाषा में इन सभी क्रियाओं में यह कहा जाता है कि कर्ता कार्य कर रहा है, परंतु भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में कार्य का एक विशेष अर्थ होता है। भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में कार्य तब माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। स्थिति मतलब मान लीजिए जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है, तो जब कोई वस्तु रुकी हुई होती है, जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे ये वस्तु रुकी हुई है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, एक कोई वस्तु है, अर्थात वस्तु मतलब कोई पिंड मान सकते हैं आप, जिसका वेट W है। अगर इस पे आप F फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स लगा करके इस वस्तु को यहाँ से इस वस्तु को आप यहाँ तक क्या कर रहे हैं, ढकेल के ला रहे हैं, अथवा फोर्स लगाने के बाद यहाँ तक ला रहे हैं। तो ये कितना डिस्टेंस चल रही है, मान लीजिए आप ये डिस्टेंस इसको यहाँ तक ला रहे हैं, तो इसका जो कार्य हो जाएगा W वर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स मतलब होता है बल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत लंबाई। तो F इंटू D आपका हो जाएगा वर्क। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसी को हम कह सकते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसको देख लीजिए हिंदी में, बल गुणे डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हैं विस्थापन। और जो विस्थापन होता है क्या होता है, वो लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार और समझ लीजिए। अब इसको हम फिजिक्स की भाषा में अर्थात भौतिकी भाषा में क्या बोलते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द लिखा है, शब्द का मायने यहीं से निकलता है। कोई वस्तु है, बल वह भौतिक क्रिया है, अर्थात कार्य वह भौतिक क्रिया जिसमें किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु है, वस्तु पे आप F फोर्स लगा रहे हैं। जब F फोर्स लगाएंगे, इस पर जब बल लगाएंगे, तो अगर मान लीजिए ये ईंटा है, तो अगर ईंट है तो क्या करेंगे, अगर इसको आप फोर्स लगाएंगे ना, तो आगे क्या करेगा, ये लुढ़कता हुआ जाएगा। तो कुछ दूर तक जाएंगे, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना जाएगा। तो मान लीजिए इसको आपने D डिस्टेंस तक क्या कर दिया, ढकेल दिया। अगर यहाँ पर जाकर रुका, तो इसके द्वारा अर्थात बल के द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो उस कार्य का मान कितना होगा, इसको हम ज्ञात करते हैं फार्मूले के द्वारा, सूत्र के द्वारा, जिसका फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ रहता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं इसमें, और एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि कार्य होने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं। कार्य होने के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात आवश्यक हैं। पहला क्या, आपका पहले तो आपके पास बल होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए,
ठीक। दूसरा आपके क्या, बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में, बल इधर देखिए, इधर बल लगा रहे हैं आप, बल इधर लगा रहे हैं तो आपका इधर ही क्या होगा, जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, एक चीज़ और देखिएगा, ये तो कार्य क्या हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर आप वस्तु पे इसकी हॉरिजॉन्टल रेखा है अर्थात क्षैतिज रेखा है, अगर आप इस पे क्षैतिज रेखा पे फोर्स न लगा करके अर्थात इस तरीके से न लगा करके इसको किसी एंगल पे लगाते हैं, बात समझिएगा, किसी थीटा कोण पे क्या करते हैं, इसको, इस फोर्स को लगाते हैं आप, बात समझिएगा, यानी कि फोर्स जो लगा रहे हैं आप यहाँ पे लगा रहे हैं एक तरीके से। तो अगर आप फोर्स अगर किसी एंगल पे अर्थात थीटा कोण पे लगाएंगे क्षैतिज से, तो इसका फोर्स जो होगा ना, इसको दो डायरेक्शन में इस चीज़ को ले जाने की कोशिश करेगा। एक, इस फोर्स का दो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन मतलब इसका मतलब हम विभक्त कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक देखिए, एक होता है इस वस्तु के लंबवत होता है जिसको हम डिनोट करते हैं, देखिए इसका एक जो क्षैतिज पे होता है उसको हम बोलते हैं एफ इंटू कॉस थीटा हो जाता है, एफ थीटा के साथ जुड़ेगा तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो होता है आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसको आप त्रिभुज के नियम से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ज़्यादा नहीं कुछ बस त्रिभुज के नियम से निकालते हैं, आप समझ रहे ना। इसको आप त्रिभुज की सहायता से क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। देखिए थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। तो है देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके से है तो इसका क्या होगा, लंब तो यही होगा ना आपका, लंब आपका ये होगा, ठीक, और कोण क्या होगा, कोण आपका ये होगा। तो लंब बटे कोण आप जानवे करते हैं, तो जो रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा एंगल से यहीं से निकाल लेते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ से तो आप देखिए यहाँ पे ये आपको क्या दिखा रहा है, इसका जो लंब है एफ को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एफ को दिखा रहा है, और कोण किसको दिखा रहा है, देखिए कोण किसको दिखा रहा है, लंब आपको यहाँ पे, लंब यहाँ पे इस तरीके से हो गया और कोण आपका यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, ये आपका एफ हो गया, फोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद से आपका ये होता है डी। तो एफ बराबर जब आप निकालेंगे तो आपको दो चीज़ें निकल के आती हैं, एफ बराबर डी साइन थीटा, ठीक ना, आपका इस तरीके से निकल के आती हैं। और एक चीज़ देखिए, कार्य का जो मान होता है वो बल गुणे बल की दिशा में स्थापन होता है, और जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, अथवा इसी को हम बोलते हैं न्यूटन मीटर, क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।